हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की सीरीज में हम लोग मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि मैम मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन करवा दीजिए। तो दोस्तों, ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके 1 जनवरी 2022 को आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को हम इसलिए देखेंगे कि आपको कम से कम ये पता चलेगा कि शिफ्टों में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपके लिए मैं इतना मेहनत कर सकती हूँ तो आप भी जितना हो सके दोस्तों शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच सके। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों को सामने रखा, इनमें से कौन सा प्रश्न मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है। गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों को सामने रखा, इनमें से कौन सा प्रश्न मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है, ये बताना है। फर्स्ट है, यदि 2 संख्याओं का योग 15 है और उनमें से एक संख्या 7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। सेकंड है, यदि अनिल की आयु 7 वर्ष है और उसके पिताजी की आयु उसकी आयु से 5 गुना है तो पिताजी की आयु कितनी होगी। थर्ड है, यदि 2 संख्याओं का योग 17 है तो वे संख्याएं क्या हैं। फोर्थ है, 17 में क्या जोड़ा जाए कि उत्तर 23 आए। तो दोस्तों, मुक्त उत्तर वाले जो प्रश्न है वो बताना है। तो आप लोग अपने आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग आंसर करिए। जैसा कि दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, यदि 2 संख्याओं का योग 15 है, मतलब 2 कोई संख्याएं हैं उसका योग 15 है और उनमें से एक संख्या भी दी गई है जो 7 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। सिर्फ दूसरी संख्या हमें बतानी है। तो दोस्तों, जिसका भी आंसर आएगा वो सेम आएगा यहाँ पे, तो ये मुक्त उत्तर वाला प्रश्न नहीं होगा। सेकंड है, यदि अनिल की आयु 7 वर्ष है और उसके पिताजी की आयु उसकी आयु से 5 गुना है तो पिताजी की आयु कितनी होगी। अगर ये भी क्वेश्चन बच्चे सॉल्व कर रहे हैं तो इसका भी जो आंसर आएगा वो सबका सेम आएगा। थर्ड है, यदि 2 संख्याओं का योग 17 है तो वे संख्याएं क्या हैं। फोर्थ है, 17 में क्या जोड़ा जाए कि उत्तर 23 आए। यहाँ फोर्थ वाला भी आप देख पा रहे होंगे, 17 में क्या जोड़ा जाए कि उत्तर जो है वो 23 आए। 17 में आप 6 जोड़ेंगे तभी तो 23 आएगा, यानी जो बच्चे आंसर करेंगे वो सबका सेम होगा, 6 ही जोड़ेंगे। और यहाँ भी देख पा रहे होंगे, यदि 2 संख्याओं का योग 15 है और उनमें से एक संख्या 7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो 7 है तो जो दूसरी संख्या होगी वो 8 होगी। सारे बच्चे का आंसर सेम आएगा, इसका भी सेम ही आएगा। तो थर्ड ऑप्शन जो आप देख पा रहे होंगे, यदि 2 संख्याओं का योग 17 है तो वे संख्याएं क्या हैं, तो हमें बताना है। 2 संख्याओं का योग जब 17 है तो इसमें वो बच्चे अलग अलग अपने आंसर करेंगे कि 10 में 7 जोड़ेंगे तब भी 17 आएगा, 9 में 8 जोड़ेंगे तब भी 17 आएगा। तो हर बच्चे का जो आंसर होगा वो अलग अलग होगा। तो ये जो मुक्त उत्तर वाला प्रश्न होगा, यानी थर्ड ऑप्शन जो है ये हमारा पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया। मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूं। इस पहेली का उद्देश्य है, फर्स्ट है योगात्मक मूल्यांकन करना, सेकंड है कक्षा की एक रस्ता को भंग करना, थर्ड है स्थानीय मान पर बंद सिरे वाला प्रश्न पूछना, फोर्थ है आधार 10, बेस 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित करना। तो इसका आंसर आप लोग करिए। क्वेश्चन सेकंड, कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया। मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूँ। इस पहेली का क्या उद्देश्य है। योगात्मक मूल्यांकन करना नहीं, कक्षा की एक रास्ता को भंग करना नहीं, स्थानीय मान पर बंद सिरे वाला प्रश्न पूछना ये भी नहीं है, यानी आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित करना ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप क्वेश्चन में ही देख पा रहे होंगे, मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूँ, तो आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पनाओं को प्रबलित करना इसका जो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियां पढ़ाने का उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट है ए है दृश्यीकरण कौशल को विकसित करना, बी है ज्यामितीय आकृतियों के नामों को स्मरण करना, सी है दिक् स्थान संबंधी तर्क कौशल में वृद्धि करना। जैसा कि क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियां पढ़ाने का उद्देश्य है। आकृतियां पढ़ाने का क्या उद्देश्य है ये हमें ABC में से तीनों में से बताना है। दोस्तों, ये A और C होगा, ये बीच में ये नहीं होगा। फर्स्ट है दृश्यीकरण कौशल को विकसित करना, ये तो होगा दोस्तों, आकृतियां पढ़ाने का उद्देश्य पूछा गया है। सेकंड है ज्यामितीय आकृतियों के नामों को स्मरण करना,
स्मरण करना दोस्तों, ये नहीं होगा आपका। सी है दिक् स्थान संबंधी तर्क कौशल में वृद्धि करना, ये भी होगा। यानी ए और सी आपका करेक्ट होगा। किस ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन फर्स्ट ए और बी, सेकंड ए और सी। दोस्तों ये जो ऑप्शन है आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जा सकता है? ए है जियो बोर्ड, बी है जियोजेब्रा, सी है गिनतारा या फिर अबेकस, डी है ग्राफिक कैलकुलेटर। तो दोस्तों इसमें सही विकल्प आपको बताना है, आप लोग अपने आंसर करिए। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जा सकता है? आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए हमें आंसर करना है। जियो बोर्ड होगा, जियोजेब्रा होगा क्या? नहीं, ये नहीं होगा। गिनतारा, अबेकस ये भी होगा। ग्राफिक कैलकुलेटर ये नहीं होगा। यानी जो ए और सी आंसर है ये आपका करेक्ट होगा। ए और सी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन सेकंड, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण के दौरान समय शिक्षिका ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना पर विचार करती है, यह प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन फर्स्ट है सीबीएसई ने क्षेत्र भ्रमण की अनुशंसा की है, अतः यह आवश्यक है। सेकंड है एक नित्य क्रम गणित की कक्षा से अच्छा विराम प्राप्त होता है और ऐतिहासिक स्थानों पर जाने का अवसर मिलता है। थर्ड है आकृतियां किसी भी वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग हैं और प्रकार के भ्रमणों से गणित को कक्षा के पार ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है। फोर्थ है अध्यापक ने निर्धारित समय से पहले ही अधिकतर पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और अब खाली समय अवकाश देना चाहता है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण के दौरान शिक्षिका ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना पर विचार करती है, यह प्रतिबिंबित करता है, यह आंसर करना है। सीबीएसई ने क्षेत्र भ्रमण की अनुशंसा की है, अतः यह आवश्यक है, ये आपका बेस्ट आंसर तो नहीं होगा। एक नित्य क्रम गणित की कक्षा में अच्छा विराम प्राप्त होता है और ऐतिहासिक स्थानों पर जाने का अवसर मिलता है। थर्ड है आकृतियां किसी भी वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग है और प्रकार के भ्रमणों से गणित के कक्षा के पार ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है। फोर्थ देखते हैं अध्यापक ने निर्धारित समय से पहले ही अधिकतर पाठ्यक्रम पूरा कर लिया और अब खाली समय अवकाश देना चाहता है, ये भी आपका नहीं होगा। यानी आकृतियां किसी भी वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग है और प्रकार के भ्रमणों से गणित को कक्षा के पार ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है। दोस्तों ऑप्शन जो थर्ड आपका है ये पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। प्राथमिक कक्षा की एक गणित की अध्यापिका अपने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखती है। रीना और शमा एक दुकान पर एक बैग खरीदने के लिए जाती हैं। दुकान में मूल्य पर्चियों के साथ बहुत सारे बैग हैं। वे बहुत सारी मूल्य पर्चियों को देखकर चकरा जाती हैं। क्या आप मूल्य पर्चियों को या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाकर उनकी सहायता कर सकते हैं? बैग ए का मूल्य है 4732, बैग बी का है 2364, बैग सी का है 1934, बैग डी का है 3475, बैग ई का जो मूल्य है वो 2937 है, बैग एफ का मूल्य जो है वो 3004 है। ठीक है, दिए गए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। फर्स्ट है प्रश्न के उपयोग से केवल आरोही एवं अवरोही क्रम की अवधारणाएं सुदृढ़ हो सकती हैं। सेकंड है शिक्षिका प्रश्न का उपयोग संख्याओं की तुलना के पार जाने तथा आंकड़ों का प्रबंधन व छटाई की संकल्पनाओं के परिचय के लिए कर सकती है। थर्ड है यह गणित का प्रश्न नहीं है क्योंकि यह संख्याओं पर मूल संक्रियाओं को सम्मिलित नहीं करता है। फोर्थ है शिक्षिका को कक्षा में संदर्भात्मक प्रश्नों को लाने से बचना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। जैसा कि क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैंने पढ़ दिया, इसका आंसर आप लोग करिए। प्रश्न के उपयोग से केवल आरोही एवं अवरोही क्रम की अवधारणाएं सुदृढ़ हो सकती हैं, केवल, जैसा कि आप इस वर्ड को देख पा रहे हो। सेकेंड है शिक्षिका प्रश्न का उपयोग संख्याओं की तुलना के पार जाने तथा आंकड़ों का प्रबंधन व छटाई की संकल्पनाओं के परिचय के लिए कर सकती है। थर्ड देखेंगे यह गणित का प्रश्न नहीं है। क्या आरोही अवरोही क्रम ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है गणित में, ये नहीं होगा आपका। शिक्षिका की कक्षा में संदर्भात्मक प्रश्नों को लाने से बचना चाहिए, ये भी आपका नहीं होगा। यानी सेकंड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, शिक्षिका प्रश्न का उपयोग संख्याओं की तुलना के पार जाने तथा आंकड़ों का प्रबंधन व छटाई की संकल्पनाओं के परिचय के लिए कर सकती है। सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका सबसे बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है, ये हमें बताना है।
ऑप्शन फर्स्ट है छात्र सूत्रों को स्मरण कर रहे हैं। सेकेंड, कक्षा में केवल शिक्षक केवल एक वाचक वर्णनकर्ता के रूप में है। थर्ड है छात्र पाठ्यपुस्तक में हल किए गए उदाहरणों की नकल कर रहे हैं। फोर्थ है छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए क्वेश्चन नंबर 7 का। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग। क्वेश्चन आप सभी को कैसे लग रहे हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। सारे क्वेश्चन आप लोग को कैसे लग रहे हैं और लास्ट में आप 15 में से कितना कर पाएंगे ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि 15 में से आपका कितना करेक्ट होता है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, छात्र सूत्रों को स्मरण कर रहे हैं, ये तो नहीं होगा। कक्षा में केवल शिक्षक केवल एक वाचक वर्णनकर्ता के रूप में, ये भी नहीं होगा। छात्र पाठ्यपुस्तक में हल किए हुए उदाहरणों की नकल कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं। दोस्तों फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गणित में आकलन के साधन के रूप में उपाख्यानात्मक अभिलेख यानी रिकॉर्ड के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। इसमें बच्चे द्वारा किया गया परियोजना कार्य और क्षेत्र कार्य शामिल है। सेकेंड है इसका उपयोग एक निर्दिष्ट मानदंड के खिलाफ बच्चे के काम की गुणवत्ता को संग्रहित करने और उसका मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। थर्ड है यह किसी विशेष कौशल या प्रक्रिया की उपस्थिति या अनुपस्थिति का विवरण रखता है। फोर्थ है इसमें दिन प्रतिदिन के आधार पर एक बच्चे की प्रगति का लिखित विवरण शामिल है और यह अवलोकन संबंधी वर्णनात्मक विवरण प्रदान करता है। तो इसका आंसर आप लोग करिए। गणित में आकलन के साधन के रूप में उपाख्यानात्मक अभिलेख यानी रिकॉर्ड के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। इसमें बच्चे द्वारा किया गया परियोजना कार्य और क्षेत्र कार्य शामिल है, नहीं ये नहीं होगा। इसका उपयोग एक निर्दिष्ट मानदंड के खिलाफ बच्चे के काम की गुणवत्ता को संग्रहित करने और उसका मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, ये भी आपका नहीं होगा। यह किसी विशेष कौशल या प्रक्रिया की उपस्थिति या अनुपस्थिति का विवरण रखता है, नहीं। फोर्थ ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, इसमें दिन प्रतिदिन के आधार पर एक बच्चे की प्रगति का लिखित विवरण शामिल है और यह अवलोकन संबंधी वर्णनात्मक विवरण प्रदान करता है। फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक कक्षा थर्ड की अध्यापिका ने अपनी कक्षा में गुणन का परिचय योग की पुनरावृत्ति और आयताकार सारणी से कराया। वह फर्स्ट है गुणन का परिचय अनौपचारिक रणनीतियों से कराने हेतु विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और उनके अनुभवों को उपयोग में ला रही है। सेकेंड है गुणन की बहुल औपचारिक कला विधियों को पढ़ा रही है। थर्ड है बहुत सा समय नष्ट कर रही है और उसे केवल औपचारिक कलन विधि के शिक्षण पर बल देना चाहिए। फोर्थ है छात्रों को व्यस्त कर वह अपने लिए खाली समय प्राप्त कर रही है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपनी कक्षा में गुणन का परिचय योग की पुनरावृत्ति और आयताकार सारणी से कराया। वह छात्रों को व्यस्त कर वह अपनी खाली समय प्राप्त कर रही है, ये नहीं होगा। बहुत सा समय नष्ट कर रही है और उसे केवल औपचारिक कलन विधि पर बल देना चाहिए। गुणन की बहुल औपचारिक कला विधियों को पढ़ा रही है, नहीं दोस्तों। गुणन का परिचय अनौपचारिक रणनीतियों से कराने हेतु विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और उनके अनुभवों को उपयोग में ला रही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक बच्ची गेंदों की गणना एक एक गेंद पर अंगुली रखकर और क्रम से उस संख्या का नाम बोलते हुए कर रही है। उसने कुछ गेंदों की 2 बार गणना की। एक बच्ची है जो गणना कर रही है गेंदों पर अंगुली रखकर, ठीक है, लेकिन उसने कुछ गेंदों की 2 बार गणना की है। इस बच्ची में पूर्व संख्या की किस अवधारणा को अभी और मजबूत करना चाहिए? फर्स्ट है एक से एक संगतता, सेकंड है पंक्तिबद्धता, थर्ड है वर्गीकरण, फोर्थ है गणन संख्या। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए क्वेश्चन नंबर 10 का। किस अवधारणा को अभी और मजबूत करना है? तो दोस्तों एक से एक संगतता यानी एकाएकी संगति, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गणित में भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों को उदाहरणों और गैर उदाहरणों यानी नॉन एग्जाम्पल में व्यस्त रखकर। सेकेंड है एक ही तरह के प्रश्नों को बनाकर और उनको कई बार दोहराकर। थर्ड है बहुत सारे प्रश्नों के अभ्यास और ड्रिल से। फोर्थ है कलन विधि का दोबारा प्रदर्शन करके। गणित में भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं आप लोग इसका आंसर करिए। कलन विधि का दोबारा प्रदर्शन करके, बहुत सारे प्रश्नों के अभ्यास और ड्रिल से,
एक ही तरह के प्रश्नों को बनाकर और उनको कई बार दोहराकर, बच्चों को उदाहरणों और गैर उदाहरणों में व्यस्त रखकर। ऑप्शन फर्स्ट जो है ये सबसे बेस्ट होगा इसमें। गणित में भ्रांतियों को दूर करने से पूछा है, तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सुश्री रोमी अपनी गणित की कक्षा में विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभिकलन करने हेतु उपयुक्त स्थिति सृजन करने के लिए कहती हैं। आप देख पा रहे होंगे प्लस ऐड का दिया है, मल्टीप्लाई, सबस्ट्रैक्ट और डिवाइड, ये सारे सिंबल आप देख पा रहे होंगे। सुश्री रोमी द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। 10+2, 10×2, 10-3, इस तरह के आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके दिया हुआ है। फर्स्ट है मिश्रित प्रकार की समस्याएं देकर वह अपने विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल का परीक्षण कर रही है। सेकंड है वह विद्यार्थियों की भाषा निपुणता का परीक्षण कर रही है। थर्ड है वह विद्यार्थियों के गणितीय कथनों और समस्या समाधान कौशल के विकास में सहायता करने का प्रयास कर रही है। फोर्थ है विद्यार्थियों को कुछ कार्य देकर वह अपनी कक्षा में अनुशासन कायम करने की कोशिश कर रही है। इसका आंसर आप लोग करिए क्वेश्चन नंबर 12 का। फर्स्ट है मिश्रित प्रकार की समस्याएं देकर वह अपने विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशल का परीक्षण कर रही है, नहीं। वह विद्यार्थियों की भाषा निपुणता का परीक्षण कर रही है, नहीं। वह विद्यार्थियों के गणितीय कथनों और समस्या समाधान कौशल के विकास में सहायता करने का प्रयास कर रही है, यानी थर्ड ऑप्शन जो है दोस्तों ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन से गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों के सूचक हैं। फर्स्ट है ए दिया है, गणित शिक्षा को रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करना चाहिए जो सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सके। बी है, गणित शिक्षा बच्चे के आंतरिक साधनों जैसे अमूर्त चिंतन और तर्क संगत निष्कर्षों को निकालने वाली होनी चाहिए। सी है, बच्चों को गणित को जीवन पद्धति जैसे कि संप्रेषित करने, विचार विमर्श करने और समस्या समाधान करने की मनोवृत्ति के विकास के रूप में देखना चाहिए। फोर्थ है, गणित शिक्षा तथ्यपूर्ण ज्ञान और कार्यविधिक धारा प्रवाह पर केंद्रित होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। इसमें से कौन कौन सा आपका करेक्ट होगा ये आंसर करना है आपको। गणित शिक्षा को रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करना चाहिए जो सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सके, ये नहीं होगा। गणित शिक्षा बच्चे के आंतरिक साधनों जैसे अमूर्त चिंतन और तर्क संगत निष्कर्षों को निकालने वाली होनी चाहिए, करेक्ट है ये। बच्चों को गणित को जीवन पद्धति जैसे कि संप्रेषित करने, विचार विमर्श करने और समस्या समाधान करने की मनोवृत्ति के विकास के रूप में देखना चाहिए, ये भी आपका करेक्ट है। गणित शिक्षा तथ्यपूर्ण ज्ञान और कार्यविधिक धारा प्रवाह पर केंद्रित होनी चाहिए, ये नहीं होगा दोस्तों आपका। यानी इसमें से बी और सी करेक्ट होगा। बी और सी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन सेकंड, ये ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। न्यूमैन के अनुसार विद्यार्थी शब्द समस्या को हल करने में सक्षम हो इससे पहले वह 5 स्तरों को पूरा करें। ये स्तर नीचे यादृच्छिक क्रम से लिखे गए हैं। ए है पूछे गए कार्य को समझना, बी है समस्या को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए, सी है आवश्यक गणितीय संक्रियाओं को करना, डी है गणितीय मांग के अनुसार समस्या का अनुवाद करने की आवश्यकता, ई है उत्तर को अर्थपूर्ण रचना में प्रदर्शित करना। इनमें से कौन सा विकल्प स्तरों के सही क्रम को दर्शाता है ये हमें बताना है। दोस्तों इसको सीरियल वाइज करना है। अब आप लोग इसका आंसर करिए, फर्स्ट पे कौन होगा, सेकंड पे कौन होगा। ए बी सी डी ई में आपको सीरियल वाइज करना है, कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा, आंसर करिए। समस्या को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए आपका फर्स्ट होता है, तो ये फर्स्ट पे आ जाएगा। सेकंड है पूछे गए कार्य को समझना, सेकंड पे ये आएगा। गणितीय मांग के अनुसार समस्या का अनुवाद करने की आवश्यकता, ये थर्ड पे आएगा। आवश्यक गणितीय संक्रियाओं को करना, ये फोर्थ पर आएगा। फिफ्थ पे आपका ये आएगा, उत्तर को अर्थपूर्ण रचना में प्रदर्शित करना, ये आपका फिफ्थ पे आएगा। यानी फर्स्ट पे कौन सा है, बी, सेकंड पे ए, थर्ड पे आपका डी आएगा, फोर्थ पे आपका सी आएगा और फिफ्थ पे आपका ई आएगा। तो किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, बी ए डी सी ई, ये फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं
ठीक है, फोर्थ ऑप्शन BADCE ये क्रम आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्न में से कौन सा वांछनीय नहीं है? फर्स्ट है गणित की कार्यशालाओं और गोष्ठियों में उपस्थित होना। सेकेंड है शिक्षण अधिगम के साधनों को विकसित करना। थर्ड है अपने और दूसरे विद्यालयों के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप। फोर्थ है शिक्षक विकास फैकल्टी डेवलपमेंट के कार्यक्रमों में भाग लेना। जैसा कि क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे, गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्न में से कौन सा वांछनीय नहीं है ये हमें बताना है। तो आप लोग अपने आंसर करिए। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके 1 जनवरी 2022 को पूछे गए थे। 15 क्वेश्चन मैंने आपको दिए पेडागोजी के। कैसे लगे आप लोगों को? आप लोग इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा और 15 में आप कितना करेक्ट कर पाए ये भी बताइएगा। ये फर्स्ट सीरीज थी। अगर आप का क्या रिप्लाई आता है उसके अकॉर्डिंग मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगी। और दोस्तों प्लीज़ शेयर करिएगा ताकि हर स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके। इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। गणित की कार्यशालाओं और गोष्ठियों में उपस्थित होना, शिक्षण अधिगम के साधनों को विकसित करना वांछनीय नहीं है ये हमसे पूछा है। अपने और दूसरे विद्यालयों के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप, दोस्तों ये नहीं होगा, यानी थर्ड ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। कैसे लगे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।